1400 बीसी में मिस्र के राजकुमार तुमोसेस को एक रहस्यमय सपना आया जिसने इतिहास की धारा को बदल दिया। इस सपने में उन्होंने एक विशाल शेर को देखा जिसका सिर इंसान का था। यह अद्वितीय दृश्य किसी साधारण शेर का नहीं था बल्कि एक दिव्य शक्ति का प्रतीक था। सपने में इस अजीबोगरीब प्राणी ने राजकुमार से कहा कि वह उसे रेत से मुक्त करे और बदले में उसे मिस्र का महान राजा बना देगा। राजकुमार को यह भविष्यवाणी इतनी प्रभावशाली लगी कि उसने अपने जागने के बाद इस पर गंभीरता से विचार किया। जब तुमोसेस राजा बने तो उन्होंने उस स्थान की खुदाई का आदेश दिया जहां उन्हें वह सपना आया था। खुदाई के दौरान रेत के नीचे एक विशाल और रहस्यमय मूर्ति मिली जो वास्तव में वही शेर था जिसका सिर इंसान का था। यह प्राचीन स्फिंक्स था जो सदियों से रेत में दबा हुआ था। इस खोज ने मिस्र के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा और स्फिंक्स को एक पवित्र और शक्तिशाली प्रतीक बना दिया। स्फिंक्स की इस खोज ने उसे मिस्र के राजाओं और देवताओं से जोड़ते हुए उसे एक रहस्य और दिव्यता का प्रतीक बना दिया। स्फिंक्स की प्राचीनता और इसका गहरा इतिहास मिस्र की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह विशालकाय मूर्ति प्राचीन मिस्र के ओल्ड किंगडम 2700 बीसी 2200 बीसी के दौरान निर्मित की गई थी, जो मिस्र के महान पिरामिड्स के समय की भी है। स्फिंक्स की यह मूर्ति न केवल अपनी अद्वितीय स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है बल्कि यह उस समय के धार्मिक और राजनैतिक विश्वासों का भी प्रतीक है। स्फिंक्स को आमतौर पर पिरामिड से जोड़ा जाता है और यह गीजा के महान पिरामिड्स के पास स्थित है जो इसे मिस्र के पवित्र और महत्वपूर्ण स्थलों में से एक बनाता है। माना जाता है कि स्फिंक्स की यह मूर्ति सूर्य देवता रा का प्रतीक है और इसे पिरामिड्स के रक्षात्मक संरक्षक के रूप में भी देखा जाता था। इसके अलावा स्फिंक्स की विशिष्टता और रहस्य इसे इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए एक विषय बनाते हैं जो इसकी उत्पत्ति और इसके निर्माण के पीछे के उद्देश्यों को समझने का प्रयास करते हैं। सदियों तक स्फिंक्स का अधिकांश हिस्सा रेत में दबा रहा जिससे यह मूर्ति लगभग अज्ञात हो गई थी। समय के साथ रेगिस्तान की रेत ने स्फिंक्स के शरीर को लगभग पूरी तरह से ढक दिया, केवल उसका चेहरा और सिर ही दिखाई देता था। माना जाता है कि यह विशाल मूर्ति रेत में दबे रहने के कारण लगभग भूला दी गई थी और इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। यह स्थिति लगभग 1400 बीसी के आसपास थी जब राजकुमार तुमोसेस ने एक सपना देखा था जिसमें उसे एक मानव सिर वाले शेर की आकृति दिखाई दी थी। इस सपने ने उसे प्रेरित किया कि वह इस दबी हुई मूर्ति की खुदाई करे। जब वह राजा बना तो उसने इस सपने की प्रेरणा से स्फिंक्स की खुदाई करवाई जिससे यह मूर्ति एक बार फिर से दुनिया के सामने आई। खुदाई के बाद स्फिंक्स को उसकी पूरी महिमा में प्रकट किया गया और तब से यह मिस्र की धरोहर और इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। स्फिंक्स की यह खोज और इसके बाद की संरचना की मरम्मत ने इसे समय के साथ सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद की सदियों में इसे संरक्षित करने के लिए कई प्रयास किए गए ताकि यह प्राचीन मिस्र की महान सभ्यता का प्रतीक बना रहे। स्फिंक्स के रहस्यों ने सदियों से इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को आकर्षित किया है। खासकर इसके आसपास के क्षेत्र में की गई खोजों ने इस विशालकाय मूर्ति की पौराणिक और धार्मिक महत्व को उजागर किया है। स्फिंक्स के चारों ओर मंदिरों के अवशेष मिले हैं जो यह संकेत देते हैं कि यह मूर्ति सिर्फ एक अकेला स्मारक नहीं थी बल्कि एक व्यापक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र का हिस्सा थी। खुदाई के दौरान स्फिंक्स के पास एक मंदिर के अवशेष मिले जिनका निर्माण शायद ओल्ड किंगडम के दौरान किया गया था। इन मंदिरों के निर्माण में विशाल पत्थरों का उपयोग किया गया था जो मिस्र के वास्तुशिल्प कौशल का प्रमाण है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर स्फिंक्स की पूजा के लिए बनाए गए थे और इनका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। इसके अलावा इन मंदिरों के अंदर पाए गए शिलालेख और चित्रलिपियां उस समय की धार्मिक मान्यताओं और स्फिंक्स के प्रति लोगों की श्रद्धा को दर्शाते हैं। इन पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि स्फिंक्स का महत्व सिर्फ एक मूर्ति के रूप में नहीं था बल्कि यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक था जिसके चारों ओर मंदिर और पूजा स्थल बनाए गए थे। इन खोजों ने स्फिंक्स की कहानी को और भी रोचक और रहस्यमय बना दिया है जिससे आज भी इसे समझने और इसके पीछे के रहस्यों को उजागर करने के प्रयास जारी है। स्फिंक्स के आसपास की गई पुरातात्विक खोजों में एक महत्वपूर्ण खोज 24 पिलर्स की संरचना है जो इसे एक विशेष खगोलीय महत्व प्रदान करती है। यह पिलर्स स्फिंक्स के पास दबे हुए संरचनाओं में पाए गए जिन्हें खुदाई के दौरान उजागर किया गया। इन पिलर्स की व्यवस्था और उनका डिजाइन इस बात का संकेत देता है कि इन्हें खगोलीय घटनाओं को समझने और उनके अनुसार धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बनाया गया था। इन 24 पिलर्स की खासियत यह है कि इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया गया था कि वे सूर्य, चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों की चाल को दर्शाते हैं। यह पिलर्स उस समय के मिस्रियों की खगोलीय ज्ञान और उनकी धार्मिक मान्यताओं के बीच गहरे संबंध को प्रकट करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन पिलर्स का उपयोग खगोलीय कैलेंडर बनाने, समय मापन और प्रमुख धार्मिक उत्सवों को चिह्नित करने के लिए किया जाता था। इन पिलर्स के आसपास की गई खुदाई में मिली संरचनाएं भी इस बात की पुष्टि करती है कि स्फिंक्स और इसके आसपास का क्षेत्र सिर्फ एक स्मारक स्थल नहीं था बल्कि एक व्यापक खगोलीय और धार्मिक केंद्र था। इन संरचनाओं में वेधशालाएं और अनुष्ठान स्थल शामिल हो सकते हैं जिनका उपयोग खगोलीय घटनाओं के अवलोकन
पालन और उनकी पूजा के लिए किया जाता था। इस खोज ने स्फिंक्स और इसके आसपास के क्षेत्र को समझने के लिए एक नई दृष्टि प्रदान की है, जो इसे सिर्फ एक पौराणिक मूर्ति से अधिक एक खगोलीय और धार्मिक केंद्र के रूप में प्रस्तुत करती है। स्फिंक्स की प्राचीनता को लेकर आर्कियोलॉजिस्ट के बीच गहरा विवाद है। इसकी उम्र और निर्माण काल को लेकर कई थ्योरीज प्रचलित है, जिनमें से प्रत्येक के अपने अपने तर्क और प्रमाण है। पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार स्फिंक्स का निर्माण लगभग 2500 बीसी में हुआ था और इसे प्राचीन मिस्र के चौथे वंश के फिरौन खफरे के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। यह दृष्टिकोण मुख्य धारा के अधिकांश इतिहासकारों और पुरातत्वविदों द्वारा स्वीकार किया गया है, जो इसे गीजा के पिरामिड्स के साथ जोड़ते हैं। हालांकि कुछ विद्वानों ने इस तिथि को चुनौती दी है। वे तर्क देते हैं कि स्फिंक्स का निर्माण और भी पुराना हो सकता है। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का दावा है कि स्फिंक्स के शरीर पर पाए गए जलक्षरण के निशान इस बात का संकेत देते हैं कि यह संरचना बहुत पुरानी है, संभवतः 7000 बीसी या उससे भी पहले की है, जब मिस्र का जलवायु अधिक नमी वाला था। यह थ्योरी स्फिंक्स को एक ऐसी सभ्यता से जोड़ती है जो पारंपरिक रूप से स्वीकार किए गए मिस्री सभ्यता से भी पहले अस्तित्व में थी। यह विवाद न केवल स्फिंक्स की उम्र को लेकर है, बल्कि इसके निर्माण के उद्देश्यों और इसके मूल निर्माताओं के बारे में भी है। कुछ लोग मानते हैं कि स्फिंक्स की वास्तुकला और डिजाइन उस समय की तकनीकी क्षमताओं से परे थे और इसलिए इसे एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया हो सकता है, जिसका ज्ञान और तकनीक समय के साथ खो गया। इस विवाद ने स्फिंक्स के अध्ययन को पुरातत्व के क्षेत्र में सबसे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण विषयों में से एक बना दिया है, जहां हर नई खोज के साथ इस प्राचीन संरचना के रहस्य और भी गहराते जाते हैं। स्फिंक्स का निर्माण मुख्य रूप से विशाल लाइमस्टोन ब्लॉक से किया गया था, जिन्हें गीजा पठार से ही निकाला गया था। इन ब्लॉक्स की संरचना और आकार इस बात का प्रमाण देते हैं कि प्राचीन मिस्रवासियों ने उच्च स्तर की तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग किया था। हालांकि स्फिंक्स के शरीर पर पाए गए विशिष्ट जलक्षरण के निशान इसे एक असाधारण और विवादास्पद संरचना बना देते हैं। इन निशानों का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि स्फिंक्स का निर्माण एक ऐसे समय में हुआ था जब गीजा पठार पर एक अधिक नम और बारिश वाली जलवायु थी, जो सहारा के वर्तमान शुष्क वातावरण से बिल्कुल अलग थी। यह दावा सहारा रेगिस्तान के पुराने पर्यावरण के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। कुछ विद्वानों के अनुसार सहारा कभी हरा भरा क्षेत्र था, जहाँ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती थी। यह स्थितियां संभवतः हजारों साल पहले की थी, जब सहारा का क्षेत्र आज की तुलना में अधिक नम था। इस प्रकार जलक्षरण के निशान इस बात का संकेत हो सकते हैं कि स्फिंक्स उस समय बनाया गया था जब सहारा रेगिस्तान का यह क्षेत्र अधिक उपजाऊ और वर्षा प्रधान था। यह थ्योरी स्फिंक्स की निर्माण अवधि को लेकर नए प्रश्न उठाती है, क्योंकि अगर यह संरचना वास्तव में उस समय की है जब सहारा में नमी थी, तो इसका निर्माण पारंपरिक रूप से मानी गई तारीख से कहीं पहले हुआ होगा। इस विचार ने स्फिंक्स के निर्माण की प्राचीनता और उसके निर्माताओं के बारे में नई बहसें छेड़ दी है, जिससे इस संरचना के रहस्य और भी गहरे हो गए हैं। स्फिंक्स के संरचनात्मक अवलोकन में कई रहस्यमयी पैसेजेस और सुरंगें शामिल है, जो इसके रहस्यों को और भी गहराते हैं। स्फिंक्स के कानों के पीछे एक छुपा हुआ सीक्रेट पैसेज कई सदियों से पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। 16वीं शताब्दी के एक टूरिस्ट जॉन हेलफ्रीक ने इस पैसेज के बारे में बताया था, जिसमें वह प्राचीन पुजारियों द्वारा उपयोग किए जाने की बात करते हैं। इसके अनुसार यह पैसेज स्फिंक्स के सिर के अंदर एक अनोखी गूंज पैदा करता था, जो ऐसा प्रतीत होता था मानो स्फिंक्स खुद बोल रहा हो। 1926 में जब स्फिंक्स के चारों ओर रेत को हटाया जा रहा था, तब एक बड़ी सुरंग का पता चला, जो स्फिंक्स के नॉर्थ साइड में जमीन से सटी हुई थी। इस सुरंग को प्रारंभ में अनदेखा कर दिया गया और फिर से भर दिया गया, लेकिन 50 साल बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसने इस सुरंग को बंद किया था ने इसके बारे में जानकारी दी। इसके आधार पर 1980 के दशक में इस सुरंग को दोबारा खोजा गया और इसे रम्प पैसेज नाम दिया गया। रम्प पैसेज दो भागों में विभाजित था, एक ऊपरी हिस्सा जो ग्राउंड लेवल से 4 मीटर ऊंचा था और एक निचला हिस्सा जो स्फिंक्स के अंदर 5 मीटर की गहराई तक जाता था। यह सुरंग एक वर्टिकल रूट के रूप में काम करती थी, जिससे पानी, हवा या अन्य तत्वों की आवाजाही को नियंत्रित किया जा सकता था। इसके अलावा 1978 में एक और सुरंग का पता चला, जिसे की होल शाफ्ट नाम दिया गया। यह सुरंग एक सॉफ्ट टाइप की थी और इसकी चौड़ाई 1.4 मीटर, ऊंचाई 1 मीटर और लंबाई 2 मीटर थी। इसका उद्देश्य अभी भी रहस्यमय बना हुआ है और इसका उपयोग किस लिए किया गया था, इस पर कई परिकल्पनाएं की जाती है। इन रहस्यमय सुरंगों और पैसेजेस के बारे में शोध और खोजें स्फिंक्स की जटिलता और इसके निर्माण के उद्देश्य को लेकर नई अंतर्दृष्टियां प्रदान करती है। ये संरचनाएं इस बात का संकेत है कि स्फिंक्स की वास्तुकला और इसकी धार्मिक और खगोलीय महत्वता बहुत गहरी हो सकती है, जो प्राचीन मिस्रवासियों के
ज्ञान और तकनीक की उच्च स्तर की समझ को दर्शाती है। स्फिंक्स का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व मिस्र की प्राचीन सभ्यता में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसे एक कॉस्मिक इंजन के रूप में देखा जाता है। प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट मार्क लेनर के अनुसार स्फिंक्स का निर्माण और इसका वास्तुशास्त्र इसे एक विशेष प्रकार के ऊर्जा केंद्र के रूप में प्रस्तुत करता है। यह विश्वास किया जाता है कि स्फिंक्स का उद्देश्य केवल एक भौतिक संरचना नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और धार्मिक भूमिका निभाता था। लेनर के अनुसार स्फिंक्स की स्थिति और इसके आसपास के मंदिर और पिरामिड सौर ऊर्जा और अन्य इजिप्टियन देवताओं की शक्ति को संयोजित करने का एक तरीका हो सकते हैं। स्फिंक्स की निर्माण प्रक्रिया और इसके खगोलीय अनुपात इसे एक प्रकार के ऊर्जा संयंत्र के रूप में स्थापित करते हैं, जो मिस्र के धार्मिक विश्वासों के अनुसार सूर्य के देवता और अन्य शक्तियों की ऊर्जा को संचित करने और प्रसारित करने के लिए काम करता था। इसका एक प्रमुख उद्देश्य राजा को इटर्नल लाइफ प्रदान करना था, यानी मृत्यु के बाद भी अमर जीवन देना। ऐसा माना जाता था कि स्फिंक्स का ध्यान और पूजा करने से राजा को एक स्थायी जीवन प्राप्त होता था और यह उसे मृत्यु के बाद भी एक प्रकार की दिव्य शक्ति और स्थायित्व प्रदान करता था। यह विचार प्राचीन मिस्र की धार्मिकता और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें मृत्यु और पुनर्जन्म के विचार केंद्रीय भूमिका निभाते थे। स्फिंक्स की यह भूमिका और इसके धार्मिक महत्व ने इसे मिस्र के इतिहास और संस्कृति में एक अनूठा स्थान प्रदान किया, जो न केवल भौतिक शक्ति का प्रतीक था बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक बल का भी प्रतिनिधित्व करता था। स्फिंक्स के आसपास के क्षेत्र में कई रहस्यमय खोजें और संरचनाएं पाई गई है, जो इसके महत्व को और अधिक जटिल बनाती है। 1860 के दशक में वोल्कानिक रॉक पर फैरो खाफी की एक कावर पेंटिंग मिली थी, जो स्फिंक्स के पास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल पर पाई गई। इस पेंटिंग ने स्फिंक्स की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्वपूर्णता को उजागर किया, क्योंकि फैरो खाफी, जो कि चौथी डायनेस्टी के एक महत्वपूर्ण शासक थे, स्फिंक्स के निर्माण और इसके महत्व से जुड़ा हुआ माना जाता है। स्फिंक्स के आसपास कई संरचनाएं और उनके अवशेष भी मिले हैं, जिनमें 24 पिलर्स और ईंट की दीवार शामिल है। इन पिलर्स का एक निश्चित खगोलीय महत्व है, क्योंकि प्रत्येक पिलर एक खगोलीय स्थिति या सूर्य के आर्क को दर्शाता है। इसके अलावा स्फिंक्स के पास एक 132 मीटर 433 फीट लंबी ईंट की दीवार मिली, जो हजारों सालों तक रेत के नीचे दबी हुई थी। इन संरचनाओं से यह स्पष्ट होता है कि स्फिंक्स का निर्माण एक विस्तृत धार्मिक और खगोलीय योजना का हिस्सा था। स्फिंक्स और गीजा के पिरामिड्स के बीच गुप्त संबंध का मुद्दा भी वैज्ञानिकों और आर्कियोलॉजिस्ट्स के बीच बहस का विषय है। कुछ थ्योरीज के अनुसार स्फिंक्स और पिरामिड्स के बीच एक गुप्त खगोलीय और धार्मिक संबंध हो सकता है। यह सुझाव दिया जाता है कि दोनों संरचनाओं का निर्माण एक साझा धार्मिक या खगोलीय सिद्धांत के आधार पर किया गया था, जो मिस्र के प्राचीन धार्मिक मान्यताओं और सूर्य के महत्व को दर्शाता है। इस प्रकार स्फिंक्स और गीजा के पिरामिड्स के बीच गुप्त संबंध की संभावना स्फिंक्स के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को और अधिक बढ़ा देती है। स्फिंक्स पर आज भी शोध जारी है और इस प्राचीन संरचना की रहस्यमय विशेषताओं को समझने के प्रयास निरंतर चल रहे हैं। वर्तमान में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके स्फिंक्स की गहराई से जांच की जा रही है, जिसमें लेजर स्कैनिंग, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और थर्मल इमेजिंग जैसी विधियां शामिल है। ये तकनीकें स्फिंक्स के अंदर छिपी हुई सुरंगों, खोखले स्थानों और संरचनात्मक विवरणों का पता लगाने में मदद कर रही है, जो पिछले वर्षों में संभव नहीं था। हालांकि शोधकर्ताओं ने कई महत्वपूर्ण खोजें की है। स्फिंक्स के सभी रहस्यों को एकदम सुलझाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। स्फिंक्स के निर्माण की सटीक तारीख, इसके निर्माण से जुड़े वास्तविक कारण और इसके धार्मिक महत्व के बारे में कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि स्फिंक्स के सभी रहस्यों का पता लगाना भविष्य में भी कठिन हो सकता है, क्योंकि समय की धारा ने इसके कई पहलुओं को धुंधला कर दिया है। स्फिंक्स और इजिप्ट की प्राचीन सभ्यता के बाकी अनसुलझे रहस्यों की खोज के लिए अनुसंधान और अध्ययन आवश्यक है। इजिप्ट की पुरानी सभ्यता की जटिलताओं को समझने के लिए नए नए तरीकों और तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन जैसा कि इतिहास ने कई रहस्यों को समय के साथ छुपा दिया है, संभव है कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारियां हमेशा के लिए खो जाए। फिर भी शोधकर्ताओं और इतिहासकारों का प्रयास इन रहस्यों को सुलझाने और हमारे ज्ञान को विस्तार देने का निरंतर रहेगा।